नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। राजस्थान में नकली खाद बीज पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। मंत्री खुद मैदान में है मगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है, क्या ये कार्रवाई किसानों के लिए है या सियासी शो। आज इस मुद्दे पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता भीमराज जाखड़ जी और भाजपा प्रवक्ता जयपाल सिंह जी। आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल भीमराज आपके जी। जब अगर राजस्थान के कृषि मंत्री नकली खाद बीज पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो कांग्रेस को आखिर क्या दिक्कत है? ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार भाजपा द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है आप पर। देखिए सौरभ जी, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि ये जो खाद जो इफ्को और श्रीराम यूरिया श्रीराम जैसी कंपनियां बनाती हैं और ये खाद केंद्र की सूची का विषय है, जबकि यहाँ प्रोडक्शन 244 मिलीटन होता है यूरिया का, 45 टन मिलीटन होता है डीएपी और 93.34 एनपीके होता है। और हम इंपोर्ट करते हैं 90 मीट्रिक टन तो यूरिया करते हैं, 40 टन एनपीके करते हैं, 36 टन अपने ये डीएपी करते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि केंद्र सर में 11 महीने से सरकार है बीजेपी की, तो क्या इतने दिन से मंत्री क्या कर रहे थे और केंद्र की सरकार क्या कर रही थी और केंद्र की एजेंसियां क्या कर रही थी और केंद्र के जैसे जड़े हुए कृषि विभाग के आला अधिकारी क्या कर रहे थे। दूसरी बात, सबसे पहले जब किशनगढ़ के अंदर ये छापे मारी, वहां से कृषि राज्य मंत्री आते हैं भागीरथ चौधरी, उनकी नाक के नीचे यदि नकली खाद बीज बन रही है तो ये बीजेपी के लिए एक क्या कहते हैं, इसको काला घोटाला इसको कह दीजिए, जो किसानों के इन्होंने कुठाराघात किया। और 2022 में इन्होंने, मोदी जी ने 14 में कहा था कि 2022 में हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। क्या ये आमदनी उसी तरह थी जब जैसे 15-15 लाख आएंगे, 2-2 करोड़ के रोजगार मिलेंगे, उसी तरह किसानों की आमदनी, किसानों को तो इन्हें ये पूंजीपतियों की इन्होंने जरूर कर दी। हम ये पूछना चाहते हैं, जिन कंपनियों के ये बैग मिले हैं, चाहे इफ्को हो या अदरवाइज कंपनियां हो, जिन कंपनियों बैग, उन्होंने कितनी एफआईआर दर्ज कराई है और जो एफआईआर दर्ज हुई उनकी जांच रातों रात कितनी एफआईआरों की जांच चेंज हुई है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर में क्यों? यदि समाज में या स्टेट में कोई घटना हो जाती है, कोई अपराध होता है, उसकी जांच चेंज करवाने के लिए पीड़ित को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, न्याय फिर भी नहीं मिल रहा। यहाँ तो रातों रात जांच चेंज हो रही है। हनुमानगढ़ के रावसर में इफ्को की जांच हुई, इफ्को ने तो एफआईआर कराई नहीं, जो एफआईआर उसकी रातों रात जांच चेंज कर दी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, क्या ये एफआईआर राजस्थान में हुई है टोटल 42 के करीब, तो मैं 42 कंपनियों पे जो 28 एफआईआर हुई है, 11 ही अफसर सस्पेंड हुए हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या उन अफसरों पे एफआईआर में उनको नाम लिखा गया, उनको पार्टी बनाया गया और इसमें कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? और ये हम तो कहते हैं कि हम इसकी जांच सीबीआई से कराइए और एक मजिस्ट्रेट जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज से जांच कराइए। इन्होंने 16 राज्यों में तो बीज दिए हैं और करीबन सर जी 15 से 16 राज्यों में खाद दी है। उनकी जांच कराई, इन लोगों ने कहां कहां बेची गई और उन जो ये जो जिनको एफआईआर में अपराधी बनाया गया है, जिन कंपनियों को, उनके डायरेक्टरों की कॉल डिटेल की जांच हुई है, उनको किन किन लोगों से तार जुड़े हुए हैं। और सवाल एक और है कि इतने दिन कहां थे किरोड़ी जी? हमें तो अब महसूस चला कि किरोड़ी जी कृषि मंत्री हैं, इतने दिन तो ये पता नहीं था किरोड़ी जी कृषि मंत्री है या नहीं। वो रोज इस्तीफे भेजते थे और गाड़ी भेजते थे। और एक बात और कहना चाह रहा हूँ, किसान एक खाद बीज के लिए नहीं लड़ रहा है। किसान सर जी प्रधानमंत्री फसल बीमा जो केंद्र के मोदी जी लेके आए थे, केंद्र की योजना, उसके लिए लड़ रहे हैं, एमएसपी के लड़ रहे हैं। और गंगानगर में पिछले 10 दिन से किसान सिंचाई पानी की मांग को लेकर लड़ रहे हैं और बिजली के लड़ रहे हैं। और इसके बाद लास्ट में बचता है किसान इस तानाशाही सरकार की लाठी गोली और बंदूक से लड़ने के साथ साथ जो 1.5 लाख किसान 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़े, उनके साथ 1.5 लाख मुकदमे ठोके थे, उनसे भी लड़ रहे हैं। तो सरकारों दुश्मन सरकार है जो केंद्र में और राज्य में बैठी है और ये किसानों की जमीन छीनना चाहती है। और ये भीमराज जी, आपके जितने भी आरोप है वो भाजपा प्रवक्ता जयपाल सिंह लगातार सुन भी रहे थे और मुझे लगता है कि जवाब देने को तैयार भी है। जयपाल जी, सीधा आप तक पहुंच रहा हूं। सारे जो भी आरोप लगाए हैं, चाहे वो गिरफ्तारी को लेकर हो, चाहे अब तक की गई सरकार की कार्रवाई को लेकर है, भीमराज जी ने सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगाए हैं। मैं उनके पूरे बयान को एक संक्षिप्त में समझाना चाहता हूं आपको कि आखिर सरकार अब तक चुप क्यों थी। इसका जवाब दीजिए जी जयपाल जी। देखिए सौरभ जी, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी समस्या हो, या ये कह देना कि अब तक चुप क्यों थे या अभी तक आपने कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी समस्या की बात ही नहीं करें या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो।
जिस हिसाब से माननीय किरोड़ीलाल जी मीणा के नेतृत्व में जो छापामारी हुई है, ये एक बड़ा नेक्सस था। जो ये तो सबको पता है कि आज से नहीं चल रहा था। सरकार तो 1.5 साल पहले आपकी भी थी प्रदेश में, राजस्थान में तो आज से तो कोई चल नहीं रहा था। अब सवाल उठता है कि राजस्थान में जो किसान हैं, किसानों की आय डबल हो, किसान समृद्ध बने। इससे पहले भी प्रदेश में या देश में देखिए तो यूरिया के लिए लाइनें लगती थी, वो दिन भी किसानों ने देखे। तो इसलिए उस व्यवस्था को, उस सिस्टम को सुधारने के लिए यदि कोई मंत्री काम कर रहा है तो प्रतिपक्ष का भी दायित्व बनता है कि वो उसके साथ में खड़े होकर जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो जिससे एक पूरा जो ये नेक्सस है उसको तोड़ा जा सके। और ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, यानी कि जो किशनगढ़ में जिस हिसाब से जो मिलावट की जा रही है, जिस हिसाब से उनका स्टोरेज किया जा रहा है और स्टोरेज करके किसानों को जो पहुंच रहा है, तो नकली जो खाद बन रहा है या नकली जो उर्वरक बन रहा है या जो भी चीज जो एग्रीकल्चर रिलेटेड बन रही है, उसमें किस स्तर तक, किस लेवल तक वहां पर मिलावट की जा रही है, ये एक बड़ा विषय है, प्रश्न है। लेकिन आप इसको मान सकते हैं कि ये कार्रवाई न एक दिन की थी, न ये कोई 1-2 महीने में इस मामले को करके निपटा देना या इसको साइलेंट कर देना। एक लंबी प्रक्रिया है, लंबी कार्रवाई है, जिसमें आप समझिए इसमें मैन्युफैक्चरर हैं, जो स्टोर कर रहे हैं वो लोग हैं, और साथ में ट्रांसपोर्ट करने वाले हैंडलिंग एजेंट भी है। तो आप इस बात को समझिए कि जो एफआईआर हुई है उसमें केवल मैन्युफैक्चरर पे नहीं हुई है, इसमें स्टोर कर रहा है उस पे भी हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग कर रहे हैं उन पे भी हैं। तो एक पूरा नेक्सस है कि हम केवल एक एफआईआर करके तीसरी कर लेना या जो प्लांट लगा के बैठा हुआ उस पर कर देना और उससे बच के निकल जाना, ऐसा नहीं है। तो सरकार का इंटेंशन ये है कि किसानों की आय डबल हो, उसकी शुरुआत यहाँ से उच्च गुणवत्ता के साथ में उनको बीज मिले, खाद ठीक मिले, है। उर्वरक मिले, और इसकी शुरुआत है ये मंत्री लेवल पे जिस हिसाब का काम वो कर रहे हैं। तो सरकार का इंटेंशन मोटा मोटी ये है कि जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो बचने वाले नहीं हैं। सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जो लोग किसानों के साथ छलावा कर रहे हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, जांच को बदल ठीक दिया, है। जांच लेकिन को जयपाल डाइवर्ट जी, कर मेरा दिया, एक और सवाल आपसे है। जी, जयपाल जी, मेरा एक और सवाल आपसे है कि जो इतने लंबे वक़्त से ये इस तरह के लोग जो फल-फूल रहे थे, इसका ज़िम्मेदार आखिर कौन है? ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस तो सीधा आरोप लगा रही है कि आपके कार्यकाल में ये सब हो रहा है, ये सब हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ज़िम्मेदार कौन है? क्या पूर्व में विपक्षी पार्टियाँ जो रही है वो है, या आप कहीं न कहीं आपके जो विभागीय अधिकारी हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं? जी। देखिए सौरभ जी, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई लगभग 1.5 साल हुआ है, 15-16 महीने हुए हैं। ये जो प्लांट जितने भी लग रहे हैं, चाहे गंगानगर का हो, चाहे किशनगढ़ का हो, चाहे दूसरे हो, वो आज से नहीं चल रहे हैं। ये जो प्लांट है वो जो मैन्युफैक्चरर्स है 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं। तो एक दिन का काम नहीं है। किसी भी इस प्रकार का सिस्टम, किसी भी मिलावटखोरी का इस प्रकार का नेक्सस बनना, इस लेवल पर बनना, मैं समझता हूँ एक दिन का काम नहीं है। अब ये चल रहा था, सिस्टम, सरकार, प्रशासन दोनों अपने अपने स्तर पे कह रहे। सरकार जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी उसका इंटेंशन ये है सीधा सा, हमारा जो संकल्प पत्र था जिसको लेकर हम जनता के बीच में गए, राजस्थान के 8 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया, उसके प्रति आज भी हम कृत संकल्प हैं कि किसानों को उच्च गुणवत्ता के साथ में खाद, बीज उर्वरक ये मिले। तो उसी उसी के तहत तो आप जिम्मेदार ये कह देना कि विपक्ष कह रहा है कि साहब ये 15 महीने के अंदर हो गया, मान लिए भजनलाल जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से हो गया। तो ये तो एक पतली गली से निकलने का एक विपक्ष का हो सकता है। आज मैं कह रहा हूं कि एक दिन पे ये पनपे नहीं है, ये एक लंबे चौड़ा पूरा एक गिरोह है और उस गिरोह में बहुत सारे लोग हैं। तो इसकी जड़ तक जाना और उसको समाप्त करना और जीरो लेवल पे इनको इस व्यवस्था सिस्टम से वहां से इनको हटाकर एक नई व्यवस्था किसानों के लिए खड़ी करें। मैं फिर कहना चाहता हूं कि किसान ने वो दिन भी देखे हैं जब लोग यूरिया, डीएपी या जिप्सम के लिए लाइन में लगते थे। इस सरकार ने काफी ठीक है, कुछ किया और वही इंटेंशन आज है कि किसी ठीक है, प्रकार का इस प्रकार का गिरोह यदि प्रदेश में पनप रहा है तो उसको जड़ से खत्म करना इंटेंशन है, एक ठीक दिन है। की कार्रवाई नहीं है। भीमराज जी, मैं समझ रहा हूँ। जी, जी। भीमराज जी, मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ कि सीधा बोला गया है कि विपक्षी पार्टियाँ कांग्रेस पतली गली से निकलने का प्रयास कर रही है, और उससे बड़ी बात, सीधा अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पे ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं आपके कार्यकाल में जब आप सत्ता में थे तो भी ये जो माफिया है एक तरीके से वो फला-फूला है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? फिर आपका जवाब जानेंगे। बिल्कुल जयपाल जी को मैं सुन रहा था। जयपाल जी ने एक बात कही थी अभी भी कि किरोड़ी जी के नेतृत्व में चल रहा है।
किरोड़ी जी के नेतृत्व में नहीं चला, किरोड़ी जी खुद ही कर रहे हैं, किसी का किरोड़ी जी के नेतृत्व, किरोड़ी जी खुद एफआईआर करा रहे हैं, अधिकारियों से करवा रहे हैं। एक बात तो ये क्लियर है। और दूसरा बात, इन्होंने एक बात कही कि हमारी सरकार है 16 से 17 महीने है। बिल्कुल सही कहा, आपकी सरकार है 16-17 महीने है, पर एग्रीकल्चर के हिसाब से सर जी ये 2 साल निकल गए हैं, क्योंकि मूंग, मोठ, कपास और मक्का का बीज बाजार में जा चुका है, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो वो फसल, तो जो बीज इन्होंने दिए थे वो जा चुके हैं किसानों के खेतों में। आखिर में इन्होंने इतनी देरी क्यों की? यदि टाइम से काम किया होता तो नकली बीज खेतों में नहीं पहुंचता। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जयपाल जी से, आपके चैनल के माध्यम से। जयपाल जी वैसे अपने खुद भी किसान परिवार से बिलोंग करते होंगे, आई थिंक। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 2014 में इनकी सरकार आई थी, हिंदुस्तान के अंदर कॉटन का कितना हेक्टर में बुआई होती थी, आज कितने हेक्टर में हो रही है? और उस टाइम कौन सा बीटी कॉटन बोया जाता था, कितने नंबर, आज कितने नंबर बोया जाता है? ये सवाल, एक ही सवाल का जवाब देते, हम सारी बातें मानने को तैयार हैं। दूसरी बात, और वर्ल्ड के जहां कॉटन उत्पादन होता है वहां कितने नंबर बीटी कॉटन बोया जाता है, राजस्थान, हिंदुस्तान में कितना बोया जाता है? और कल से 4 से 5 दिन पहले खबर आई है कि हिंदुस्तान के अंदर गेहूं का स्टोरेज भी कम होता है, क्योंकि सरकार ने क्या किया, आने के बाद 2018 से एफसीआई का जो बजट था वो बजट कम कर दिया, और गेहूं का उत्पादन कुरुक्षेत्र जैसी जगह में अडानी के गोदाम बन गए, वहां स्टोरेज गेहूं का हो रहा है। और आज जो गेहूं का स्टोरेज जो वितरित किया जाना था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और एक इन्होंने कहा था, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो इसके साथ साथ एक नकली डीजल का कांड और खुला है। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू के अंदर 42,200 लीटर नकली डीजल पकड़ा गया। वो किसानों के खेतों में सप्लाई हो रहा था, क्योंकि शहरों में तो हो नहीं सकता। और गांव में डिपो खोला, नकली डीजल, केमिकल कहां से आ रहा था? कांडला पोर्ट से। और आके उस नकली डीजल गांव में सप्लाई करते, गांव के इंजनों में, खेतों में, ट्यूबवेलों पे चलने वाले और ट्रैक्टरों में नकली डीजल सप्लाई करके, ये बड़ी समस्या थी। अब मैंने सवाल पूछा था कि आखिर जिन कंपनियों को लाइसेंस के अंदर सरकार देती है बीज और खाद का, क्या उन कंपनियों की तरफ से कोई एफआईआर हुई है? कोई एक भी एफआईआर हुई तो बताइए। और इसके अंदर कितनी गिरफ्तारियां हुई है? और क्या इसके अंदर कोई मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया जो दूध का दूध और पानी का पानी कर सके? और आपने कहा था कि ये फैक्ट्रियां 15 से 16 साल होगी, तो 2018 से पहले सर आपकी भी तो सरकार थी, आपसे 15-16 साल पहले किए हैं, और 11 साल से तो आप सेंटर में भी हैं, तो आपने एक कार्रवाई की बताते हैं। और आप कह रहे हो तो लाइनें लगती थी, बिल्कुल लाइनें लगती थी। ओरिजिनल खाद बिकती थी इसलिए लाइनें लगती थी, नकली खाद जब से आने लगी है तब से भरपूर में आप बांट रहे हो, और उसके साथ नैनो यूरिया और दे रहे हो। और नैनो यूरिया के बारे के अंदर कांग्रेस ठीक की है। विधायिका शिमला नायक ने विधानसभा में सवाल पूछा कि सर जी इसकी कोई रिसर्च रिपोर्ट हो नैनो यूरिया की, जो आप किसानों पे थोप रहे हो, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए ताकि किसानों को पता तो चले। वो आप दे नहीं रहे। और किन के फैक्ट्रियों में नैनो यूरिया बन रही है उसका आपने ठीक है। आज तक कोई जवाब नहीं दिया, भीमराव न जी। उसकी रिसर्च रिपोर्ट जी, दी। तो हम बिल्कुल इतना, भीमराव एक जी, सेकंड, इतना पूछना चाह रहे एक बार। हैं, एक जी, सेकंड सर, जी। मैं कंक्लूड कर दूं। किसानों का तो राम भी बैरी हो गया, और अब देखने वाला है कि राज भी बैरी होगा और पूंजीपति भी बैरी हो गए। ये किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं। और एक और कह रहा हूं, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बैंक थे, जो ठीक है। ग्रामीण बैंक थे, उनमें 35% के अंदर सरकार कह रही है हम बैंक भी कम करने चाह रहे हैं। ठीक है भीमराव जी, मैं मानता हूं कि सरकार ने देरी की, एक बार के लिए ये भी मान लेते हैं। लेकिन जब आपकी सरकार सत्ता में थी तब मिलावट रोकने के लिए क्या क्या कदम ठोस उठाए गए, क्या योजनाएं बनाई गई, ये भी एक सवाल जरूर आपसे पूछा जाना चाहिए, प्लीज। सर जी, कांग्रेस की सरकार थी, मिलावटखोर इस तरह गाड़ियां भर भर के किसी को बेचने नहीं दिया, और जो मिलता था उसको जेल में ठोकते थे। और अभी भी मेरे प्रवक्ता ने इस बात को प्रूफ किया कि कांग्रेस के राज के अंदर लाइनें लगती थी यूरिया की, बिल्कुल लाइनें लगती थी। यूरिया नकली नहीं बेची, ओरिजिनल बेची जाती थी, और आपने उसका दरवाजे खुले कर दिए। और मैं एक बात और कह दूं, एक चर्चा और है बाजार के अंदर, क्या जो कंपनियां पड़ी है उनके गुजरात से तार जुड़े हुए हैं, क्या यही गुजरात मॉडल है? ये कन्फर्म और कर दीजिए, कहीं ऐसा नहीं है ये माल को, इनका कनेक्शन गुजरात से तो नहीं है। जयपाल जी सहमत है? देखें, मेरे साथी काबिल प्रवक्ता भीमराव जी इस बात को कह रहे हैं कि लाइन लगती थी, इसका मतलब वहां पर उनको असली खाद मिलती थी। मिलती नहीं थी भाई जी, खाद मिल ही नहीं रही। किसानों को खाद मिलने के लिए लाइन, क्या लाइन, 10 दिन लाइन लग के और घर चले जाते चुपचाप। तो इस प्रकार की व्यवस्था में यदि मान लो कहीं कोई किसी प्रकार का इस प्रकार का गिरोह चल रहा है, और हम आज बात कर रहे हैं, पकड़ा गया कि साहब 15 महीने से क्या कर रहे हो, या 2014 से। अभी किरोलाल जी मीणा ने माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को एक लेटर लिखा है, उसमें ये सारी बातें उन्होंने कॉन्क्लूड की है कि ये कार्रवाई किस स्तर पर, या यदि कहते हैं कि आप साहब आज छापे पड़े और हो गया और 10 फैक्ट्री को हमने पकड़ लिया और उनको सीज कर दिया,
ये कोई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये कोई एक दिन की कार्रवाई नहीं है, ये लगातार जारी रहेगी। इस प्रकार के लोग जो प्रदेश के अंदर पनप रहे हैं, उनको जड़ से खत्म करना सरकार का इंटेंशन है। अब जो आप गुजरात से कनेक्शन जोड़ रहे हो, तो आप कनेक्शन तो कहीं से भी जोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेंटर का विषय ये कह के भी कोई बच नहीं सकता है। इसलिए हमारी सरकार का इंटेंशन बहुत क्लियर है कि जिन लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया है, प्रदेश को शर्मसार किया है, वो सेंटर का विषय हो, स्टेट का विषय हो। इस प्रकार का अब राजस्थान की धरती इस काम के लिए यूज में नहीं ली जाने देगी। हमारी सरकार का पहला कर्तव्य और इसके लिए कृत संकल्प है। जैसा हमने हमारे संकल्प पत्र में जब चुनाव में गए तो हमने कहा कि किसानों को आय डबल करना। और आज प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधा जा रहा है। जो कांग्रेस के समय इसके बीच में जो लोग होते थे वो उन्हीं के खातों में जा रहे थे, डायरेक्ट किसान को कुछ मिलता नहीं था। तो मेन समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि किसान के बीच में वो जो बिचौलिए थे अब खत्म है। चाहे वो खाद में जो खाद दिया जा रहा है, बीज दिया जा रहा है, पहले वहां क्या होते थे, ये लोग माफिया के रूप में काम करते थे, किसान को कुछ मिलता ही नहीं था। इसलिए आज मोदी जी के नेतृत्व में जो व्यवस्था बनी है, वो व्यवस्था ये है कि किसान के खाते में सीधा पैसा मिले, बीच में कोई है ही नहीं। अब इस प्रकार की यदि कोई है तो ठीक हमारी है। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि किसान को सही गुणवत्ता के साथ में खाद, बीज, उर्वरक मिले और इसके प्रति हम डिटरमाइंड हैं। ठीक है, आप जब बोल रहे हैं जयपाल जी, तो पीछे से भीमराज जी थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। आखिर उनकी मुस्कुराहट की वजह क्या है, ये समझ लेते हैं। जी, भीमराज जी। मैंने सवाल ये पूछा था कि बीटी कॉटन के प्रोडक्शन का, और दूसरा मैंने सवाल पूछा था कि बीटी कॉटन कितने नंबर हिंदुस्तान में बोया जा रहा है। मैंने दो सवाल पूछे थे, दोनों का जवाब नहीं आया। तीसरी बात, मैं एक बात मैंने पहले कही थी कि खाद और बीज केंद्र की सूची के बीच से आते हैं, और ये खाद 15 से 16 राज्यों में खाद और बीज सप्लाई किए गए हैं। तो उनमें से ये जरूरी थोड़ी है कि सबके अंदर किस किस चीज का है। ये भी खुलासा होना चाहिए कि वहाँ किन किन लोगों को सप्लाई किया, किन किन से तार जुड़े हुए हैं, और उनकी कॉल डिटेल सार्वजनिक करके जनता को बताइए कि इन लोगों ने इन इन लोगों को ठगा है और इन इन राज्यों में ठगा है। जयपाल जी, आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, 2014 तक 4.5 लाख हेक्टर कॉटन का बुआई होती थी, जो 95 लाख हेक्टर पे आ गई है, 95,000 हेक्टर के ऊपर आ गई है। अपने यहाँ BT6 बोया जा रहा है अभी, और अपने विश्व गुरु बनने की ओर है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर BT13 चलता है, जहाँ पेस्टिसाइड यूज नहीं हो रहा, अपने विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। दूसरी बात और कह देता हूँ, PM किसान निधि की आप बात करते हो, सर जी 14% घटाई गई आपने किसान सम्मान निधि। और बता दो, राजस्थान के अंदर 15.5% घटाई गई है। और अन्नदाता संरक्षण योजना है, उसका 2200 करोड़ का बजट था, उसको 1938 करोड़ कर दिया गया है। और जो यूरिया पे सब्सिडी थी, आप अभी कह रहे थे 1,28,594 करोड़ थी, जिसको 1,19,000 करोड़ कर दिया गया है। और फसल बीमा योजना था जो 15,000 करोड़ की जगह 14,600 करोड़ रुपया कर दिया गया। और ठीक है। खाद्यान्न एक सेकंड रुकिए, स्टेट मूवमेंट जो बजट था वो 13,200 करोड़ की जगह 7,075 करोड़ कर दिया गया। और इसके कारण अब आप बताइए कि किसानों को कितना बेनिफिट हुआ, कितना आप ये देने जा रहे हैं, या पहले वाले सही थे किसान थे, या अब सही हैं। और एक बड़ी चीज बता देता हूं, पिछले करीबन 2 साल के अंदर जो कच्चा तेल था वो सस्ता हुआ 32% के अंदर। आपने उससे जो पेट्रोल और डीजल के दाम तो नहीं घटाए, पर इस तेल और डीजल की महंगे होने की वजह से किसानों की पर हेक्टर बोनी 2,000 रुपए प्रति हेक्टर महंगी होगी। तो आप कौन सी सब्सिडी किसानों को देना चाह रहे हो, कौन सी किसान सम्मान निधि देना चाहते हो? और आप कह रहे थे हमने वो संकल्प पत्र का आपने जिक्र किया, मैं भूल ही गया था, शायद जयपाल जी पढ़ के आए हुए कि आपने 2023 के चुनाव में घोषणा पत्र में कहा था हम किसानों की गेहूं 2,800 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। आपने एक भी बोरी, सिंगल बोरी राजस्थान में ठीक है, खरीदी है तो जवाब मुझे बता जयपाल जी देना। से जान लेते आप हैं। एक जी। सेकंड रुकिए, अरे रुकिए सर, 2275 रुपए तो स्टेट ने दिए, 125 रुपए केंद्र ने दिए। और बिल्कुल आपने भीमराज जी। घोषणा पत्र में यह भीमराज भी जी, कहा आपकी था, बात एक से मैं सेकंड, सहमत हूँ, क्या लेकिन बाजरा दरअसल खरीदेंगे, और बाजरा के लिए दरअसल आपने समय मना की कर अवधि दिया। होती है, इस वजह से मुझे अब जयपाल जी के पास पहुंचना पड़ेगा। जयपाल जी, तमाम सारे आरोप भीमराज जी की तरफ से लगाए गए हैं, इसलिए मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, उसके बाद हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। जी। देखिए, भीमराज जी भूल जाते हैं कि इससे पहले इस देश में आपने लगभग 70 साल आपने भी राज किया। जो व्यवस्था, जो किसानों की आप बात कर रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, तो इस व्यवस्था में तो, सिस्टम में तो सरकार तो आपकी रही है, केंद्र में भी रही है, स्टेट में भी रही है। तो इसलिए आप ये कह देना और ये प्रोडक्शन कम हो गया, लेकिन ये बात मोटा मोटी मान के चलिए आप कि राजस्थान में जो संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं, MSP पे नहीं खरीद रहे हैं क्या?
बाजरा भी खरीदा है, गेहूं का जो एमएसपी है वो भी बढ़ाई है। बाजरा नहीं खरीदा, इसलिए नहीं ये नहीं कह देना, जयपाल जी, नहीं नहीं, जयपाल आप जी बाजरा नहीं खरीदा है, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सर, सॉरी सुनो, जयपाल जी, सुनो तो मैं सही। बीच में बीच आप आरोप लगा रहे हैं। सुनो आप भीमराज जी, आप केवल ये कह देना कि अडानी के जो है वो उनपे स्टोर हो रहा है और इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। क्या एफसीआई नहीं खरीद रही है क्या? तो आज भी वो एफसीआई का व्यवस्था सर है, जी, उसी में मैंने केवल, ये कहा, आपने एफसीआई का आपने बजट घटाया, मैंने ये बात कही है, और बाजरा आपने नहीं नहीं, खरीदा आप नहीं कह है। रहे हैं ना अडानी अडानी स्टोर कर रहा है, तो इसलिए इस व्यवस्था में यदि ये कह देना कि केवल अडानी स्टोर कर रहा है, आज भी एफसीआई सबसे ज्यादा आज तो सर स्टोरेज जी हो रहा है एफसीआई एफसीआई को का बजट नहीं दोगे तो कहां से खरीदेगा? एफसीआई का बजट आप बजट। कैलकुलेशन पढ़ मैं लीजिए बता रहा हूं, कितना है। अब सुन लीजिए। 18,000, सुनिए अब एक सेकंड, हाँ, 18,000 करोड़ रुपए 2022 तक एफसीआई का बकाया था सर केंद्र सरकार में, आप पढ़ लेना सर जी। अब मैं आप अब सुनो, अब सुनो, वहां सेंटर गवर्नमेंट ने, तो सुनो, आप सुनो, पिछले अभी 2018 में, 2019, 2018 2019 में आप देख लीजिए डाटा, यानी उसके अकॉर्डिंग भी यदि उसका बजट है एफसीआई में और सबसे ज्यादा स्टोरेज और सबसे ज्यादा एफसीआई ने काम किया है, तो इसलिए ये कह देना कि आप बजट घटा दिया, स्टोरेज नहीं हो रहा है। नहीं आप नहीं पूरे नहीं पूरे नहीं नहीं, देश का एनालिसिस कर लीजिए। एफसीआई मैं आज भी एफ एफसीआई का एफ बजट घटाया नहीं है। आप केवल सर जी बीटी की बात एफसीआई करते पूरे हैं और वो भी जयपाल जी एफसीआई पूरे हिंदुस्तान में ऑस्ट्रेलिया। खरीदती है, अकेले राजस्थान में। आप ऑस्ट्रेलिया का आप एग्जांपल दे रहे हैं। अरे आप ऑस्ट्रेलिया बीटी की कहा, कॉटन का आप दिया है। राजस्थान का देख लीजिए, राजस्थान में भी आपने तो सुन जी 50-60 साल किया है ना, सर जी, मैंने राज किया ना, 50 2014 साल से तो आज आपने तक भी बात किया है कर, राजस्थान अरे में। तो सर जी पहले बीटी कॉटन था, बीटी कॉटन भी 2010 में है सर जी, फिर आप तैयारी करके नहीं है जयपाल जी, और बीटी अब कॉटन का अरे कहा है मेरी मैंने। मेरी 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 बात तो सुनो, राजस्थान में भी 2010 के बाद में आपने राज नहीं किया क्या? आप कहीं से शुरुआत तो करते हैं। केवल ये कह सर देना जी कि बीटी केवल कॉटन ब्रिटिश जिंक और के ऑस्ट्रेलिया अंदर कर मिल रहा है और जाएगा विश्व सर। गुरु बन रहे हैं, नहीं 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 तो इस व्यवस्था नहीं में, नहीं इस नहीं सिस्टम नहीं में तो कहीं ना कहीं आप सर भी तो जी, आते हो। आप जयपाल जी, जयपाल जी बीटी कॉटन मंगवाना और विदेश से मंगवाना ठीक है, केंद्र का ठीक है, सूची का विषय है, ठीक है। इसकी आप जयराज तैयारी करिए, राज्य जी, सरकार लीजिए। भीमराज जी, जयपाल जी, केंद्र और भीमराज जी, स्टेट में यदि खाद बीज को भी आप ये कह देंगे कि किरोड़लाल जी मीणा क्यों जा रहे हैं, ये केंद्र का विषय है, ये हमने विषय किसानों का विषय है, मेरा मानना है, प्रदेश के किसानों मैं का मानता विषय है। हूं और किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को जो दिया गया है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जो हमने कहा वो किया, और आज किसानों को डायरेक्ट उनके तो सर अकाउंट में जी, मिल रहा है। जो बिचौलिया अरे राज था ना आपके 14% समय का, आपने घटा भी वो दिया सर, खत्म कर दिया है। 14%, भीमराज जी, बीज के 14% अंदर घटा जो क्यों ये दिया दलाल आपने? थे, जो चाहे वो बीज का हो, खाद का हो, अरे चाहे हम ये किसान कहना सम्मान चाह निधि रहे के हैं, पैसे, वो तो दलाली प्रक्रिया बंद जयपाल है। जी, अब ठीक है, जयपाल डायरेक्ट जी, किसान को नहीं उसके नहीं खाते नहीं, में मिलेगा। ठीक है। इस भीमराज जी, प्रकार जयपाल की जी ये जयपाल व्यवस्था जी, अब पूछ, नहीं जी, चलेगी बिल्कुल, भीमराज जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जयपाल जी भीमराज मैं जी, पूछ रहा हूँ जयपाल कि जी, 14% किसान सम्मान ठीक निधि है। आपने घटा क्यों दी, भीमराज जी, और बीटी जयपाल जी, कॉटन 13वां इस चला, या पूरे 6 बहस भी की, इस नहीं पूरे मिल पा डिबेट रहा की जो किसानों को। समय अवधि है वो अब समाप्ति की ओर है। इस वजह से मैं क्षमा चाहता हूं कि आपकी बात मुझे बीच में ही काटनी पड़ेगी। बाकी भीमराव जी और जयपाल जी, पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़कर इस पूरे मुद्दे पर तफसील से बात करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि जो दर्शक आपको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनको अपने तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो आपके ज़रिए ज़रूर मिल गए होंगे। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस मुद्दे को बल्कि प्रदेश भर के तमाम छोटे बड़े मुद्दों को यूं ही आप तक पहुंचा रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।